नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज मैं आपको कंप्यूटर के अंतर्गत दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने के तरीके को बताऊंगा। ठीक है, दशमलव संख्या क्या होती है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, हमने आपको नोट्स भेजे हुए थे आपके ग्रुप में। दशमलव संख्या वो होती है जिसमें 0 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, और बाइनरी संख्या हमारी मशीनी भाषा होती है जिसमें 0 और 1 संख्या का यूज़ किया जाता है। दशमलव संख्या का आधार होता है 10 और बाइनरी संख्या का आधार होता है 2। बाइनरी संख्या का आधार 2 इसलिए होता है क्योंकि इसमें 0 और 1 का यूज़ किया जाता है और ये टोटल नंबर मिलकर बन जाते हैं 2, इसलिए इसका आधार होता है 2। और दशमलव संख्या में 0 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है और इन टोटल नंबरों की संख्या होती है 10, इसलिए दशमलव संख्या का आधार होता है 10। अब जहाँ तक बात आती है दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने की, तो उसके लिए हमें इन 4 नियमों का सहारा लेना होता है, इन 4 नियमों की हेल्प लेनी होती है। तो इसका पहला नियम यह है कि बाइनरी संख्या को आधार 2 से, बाइनरी संख्या का जो आधार 2 होता है उस 2 से हम दशमलव संख्या का भाग देते हैं। इस 2 से हम दशमलव संख्या का भाग देंगे और फिर दूसरे स्टेप में है, इससे जो शेषफल हमें प्राप्त होता है उस शेषफल को हम उस संख्या के दाईं तरफ लिखते जाते हैं, और तथा जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है उस भागफल को हम पुनः 2 से डिवाइड कर देते हैं। यह प्रक्रिया हमें तब तक करनी होती है जब तक हमारा शून्य ना हो जाए भागफल। ठीक, फिर लास्ट में जब हमारा भागफल शून्य आ जाएगा तो जितने भी हमारे पास शेषफल आए हैं उन शेषफलों को नीचे से ऊपर के क्रम में लिख देंगे। तो अब जो शेषफल हमने नीचे से ऊपर के क्रम पे लिखे हुए हैं यही शेषफल हमारे बाइनरी संख्या कहलाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। एग्जाम्पल है 43। ये दशमलव संख्या है। अब इस दशमलव संख्या को हम बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए जैसा कि इन नियमों में बताया गया है, सबसे पहले हमें 43 को लिख लेना है और इस तरह से इसको डिवाइडर कर लेना है लाइनों के ज़रिए। ठीक, अब इसको 2 से भाग देंगे जैसा कि यहाँ पर पहले रूल में बताया गया था कि बाइनरी संख्या के आधार 2 से दशमलव संख्या का भाग देना है, और जो शेषफल आएगा उसे हम दाईं तरफ लिख देंगे और जो भागफल आएगा उसमें दोबारा 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले 43 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेषफल हमें क्या मिलेगा 1 और भागफल आ जाएगा 21 यानी 21। फिर इसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 धाम 10 और शेष कितना बचेगा 1। अब यहाँ 10 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल आएगा 0 और भागफल आएगा 5। 5 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष बचेगा 1 और भागफल आएगा 2। 2 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा शेषफल आएगा 0 और भागफल आएगा 1। बस यहाँ तक इसको कर लिया, हमारा उत्तर आ गया। अब इस उत्तर को जितने भी ये शेषफल आए हैं हमारे नीचे से ऊपर के क्रम पे हम नोट कर लेंगे, यही हमारी बाइनरी संख्या होगी। 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। अब ये संख्या हमारी बाइनरी संख्या है। बाइनरी संख्या को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, बिट, BIT। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट।